हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 दिनों का गैप हुआ था, जैसा मैंने पहले बताया था कि इलेक्शन में ड्यूटी लगा हो, इस वजह से 2-3 दिनों का गैप होगा। तो अब इसके बाद से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था और आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे और ये सभी क्या है, ये सभी हम लोग हार्डवेयर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखिए, जिस तरह से हमने बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो कंप्यूटर को डाटा देता है। तो कंप्यूटर को जब हम डाटा देते हैं तो फिर हमें डाटा चाहिए भी तो। और जो कंप्यूटर इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। तो प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट भाई कैसे मिलेगा? तो आउटपुट के लेने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, जिस डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं कंप्यूटर से आउटपुट डाटा लेने के लिए, या फिर जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर हमें आउटपुट डाटा प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट मैं पूरी तरह से आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ऐसा कंप्यूटर का हो जाता है कि इंग्लिश में ही बेटर होता है लिखना। ठीक है, लेकिन आप इसके लिए घबराए नहीं। अब देखिए, आउटपुट डिवाइस की हम अगर बात करें तो आउटपुट डिवाइस दो तरह के होते हैं। ठीक है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दो तरह के कौन कौन सा, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक होता है हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। हार्ड कॉपी का मतलब ऐसा होता है कि वो डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कभी भी एक बार हमें कंप्यूटर से वो डाटा मिल गया तो वो हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, हम उसको टच कर सकते हैं, उसको मतलब कहीं ले जा सकते हैं बिना पावर सप्लाई के। और उसको लेने के बाद फिर हमें उस डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो डाटा हम लोग लेते हैं और जिससे हम कंप्यूटर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो ऐसा डाटा होता है जिससे लेने के लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए और वो टेम्प्रोरी होता है, हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। उसको एक्सेस करने के लिए हमें डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। विदाउट डिवाइस वी कैन नॉट एक्सेस द टाइप ऑफ डाटा विच इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, यानी कि वो डाटा जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाना जाता है, उसको हम एक बार जब लेंगे तो फिर उसको हमेशा एक्सेस करने के लिए हमें डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना डिवाइस के हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखिए सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, तो मॉनिटर सबसे पहले, उसके बाद प्रोजेक्टर और स्पीकर। और हार्ड कॉपी में कौन सा आएगा, तो हार्ड कॉपी में वो आ जाएगा आपका प्रिंटर और प्लॉटर। तो हम लोग एक एक इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर क्या होता है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जो कंप्यूटर स्क्रीन हमारे सामने होता है वो क्या है, वो मॉनिटर होता है। ठीक है, और मॉनिटर एक तरह से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है। जिस तरह से कीबोर्ड क्या होता है, हमारा कीबोर्ड हमारा जो होता है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, तो जैसे मॉनिटर क्या होता है हम लोग का, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़, कि मॉनिटर को हम लोग टर्मिनल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, मॉनिटर को हम लोग टर्मिनल के रूप में भी जानते हैं। टर्मिनल मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ हमें आउटपुट ही नहीं देता है, हमें इनपुट भी शो कराता है। ठीक है, इनपुट भी जो हम इसमें डाटा देते हैं वो हमें कहाँ शो करता है, वो मॉनिटर पे ही शो करता है, इसलिए इसको हम लोग टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे मेनली ये क्या काम करता है, आउटपुट डिवाइस के रूप में ही काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उतना डिटेल में पूछेगा नहीं हमें, और बस एक तरह से रिवीजन करते हुए चलता रहना है। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस करेंगे बहुत लंबी क्लासेज हो जाएंगी तो उतना टाइम नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या करता है कि ये हमारा इनपुट का डाटा शो कराता है स्क्रीन पर। ठीक है, और ये सॉफ्ट कॉपी हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें जो डाटा हमें दिखेगा उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं हाथ में उठा के। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए बार बार हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ पावर सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइप देख लेते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है हमारा, सॉरी ये एरो पूरा से यहाँ से होगा। पहला CRT, जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। दूसरा LCD होता है, LCD आपने देखा होगा, स्क्रीन वगैरह जो होता है। ठीक है, और आजकल तो स्मार्ट वगैरह सब आ गया है और टीवी वगैरह सब, और स्मार्ट LED वाले मॉनिटर भी आ गए हैं। ठीक है, तो LED हो गया, तीन टाइप के हो गए, पहले दो ही टाइप के हुआ करते थे, CRT और
LCD। CRT क्या होता है, जो पुराने ज़माने का कंप्यूटर जो होता है, जो आपने देखा होगा टीवी जैसा जो होता था, उसका डिस्प्ले जो होता था वो CRT होता था, ठीक है। बाद में फिर पतले वाले आ गए जिसको हम लोग LCD के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी क्या हो गया, अभी स्मार्ट आ गया है मॉनिटर, और LED के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, आप सभी को ये पता होगा। उसके बाद प्रिंटर। देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर और ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से हमें डाटा प्रोवाइड करता है हार्ड कॉपी के रूप में, और कंप्यूटर पे जो हमने रखा हुआ है डाटा उसको एक्सेस करना है, हार्ड कॉपी के रूप में रखना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। ये सभी को आपको पता होगा, ठीक है, बस एक नज़र से आपने देख लेना है। और ये डाटा क्या करता है, हमें परमानेंट, एक बार हमने डाटा ले लिया इसके द्वारा, तो अब वो हम प्रिंटर की हमें फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, और वो हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और उसको कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं बिना पावर सप्लाई के भी। अब देखिए अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं, बहुत तरह के, लेजर प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि हमें कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर में एक चीज़ आता है डॉट पर इंच, जिसको DPI कहा जाता है, ठीक है। DPI का मतलब क्या होता है मैं समझा दूँ। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि ये मेरा 1 इंच हो गया, ठीक है, 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। इस क्षेत्र में जितने डॉट से जो इमेज बनेंगे ना, जितने डॉट से, ये देखो ये जो जो डॉट पड़ रहे हैं, इसी को हम लोग DPI कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इमेज वगैरह वीडियो का जो निर्माण होता है कंप्यूटर में वो डॉट के द्वारा होता है। तो डॉट क्या होता है, ये डॉट हो गया, ठीक है। अब इस डॉट की संख्या को हम लोग डॉट पर इंच कहते हैं, और जितनी ज़्यादा DPI ज़्यादा होगा उतना ही क्वालिटी इमेज का अच्छा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऑनलाइन फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप इतना KB का साइज तो डालना, लेकिन जो DPI होना चाहिए ये इतना DPI से कम नहीं होना चाहिए, इतना से इतना बीच के DPI का होना चाहिए। यानी DPI का मतलब हो गया डॉट पर इंच। जिस तरह से आपका MP काम करता है ना, मेगापिक्सल, ठीक है, तो वो हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेगापिक्सल के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। अभी फिलहाल यहाँ पे DPI समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर प्रिंटर की क्वालिटी, और जो प्रिंट हम करते हैं उसका क्वालिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अब स्पीकर क्या होता है, तो स्पीकर आप सभी को पता होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे माइक से हमने डेटा तो दिया, माइक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, माइक से हमने डेटा दे दिया, लेकिन हमें डेटा सुनना है, हमें डेटा चाहिए आउटपुट में, रिजल्ट में हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीकर को। और ये क्या होता है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इससे जो डाटा मिलता है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते हैं, और इसको एक्सेस करने के बार बार हमें क्या, स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोजेक्टर, तो वही हमारा एक बिग स्क्रीन होता है, आप सभी को पता है प्रोजेक्टर क्या होता है। आजकल तो मीटिंग वगैरह लेने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, इनफैक्ट जो क्लासेस चल रहे हैं वो सभी क्या है, ये सभी प्रोजेक्टर के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हाँ एक प्लोटर यहाँ पे छूट रहा था, देखिए मैं बता दूँ प्लोटर क्या होता है। तो प्लोटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। जो प्लोटर होता है वो प्रिंटर का एक टाइप होता है, और जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर होते हैं, जो मैप होता है, अलग अलग तरह के ड्राइंग होते हैं, उन सभी का सभी को प्रिंट अगर करना होता है तो उसके लिए प्लोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आउटपुट डिवाइस आपको आज समझ में आ गया होगा। फिर मैं कल कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। अभी रात में मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ सभी वीडियो को, तो कल मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।